जाए नौकरी पा भी ऐसे ना, जाए नौकरी पा भी ऐसे ना, कहिए बलराम जी घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलराम। दबे पाई हाँ नजरिया बचा के बार के पाला, के बार के पाला अगर बंद पई हाँ, सिकरिया बजई हाँ नजरिया बचा के, हाँ दबे पाई हाँ नजरिया बचा। कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आना हुआ, क्योंकि आप रहने वाली हैं असम की, लगभग सभी लोग जानते हैं, तो असम से बिहार में आना और बिहार के भाषा को इतना ज़्यादा डेवलप करना कैसे हुआ ये स्टार्ट? मैं आसाम से हूँ हाँ, और शुरुआती शिक्षा दीक्षा सब कुछ आसाम में ही हुआ। मेरे पिता प्रयात विपिन पटवारी जी, वो मेरे पिता से बढ़ के गुरु है, और उन्होंने मुझे, क्योंकि वो खुद गायक थे, रेडियो आर्टिस्ट थे, तो उनके साथ मंच मैंने साझा किया। मैं जब बच्ची थी 4 साल की उम्र से मैं मंच पे हूँ, और उनके साथ गाते गाते फिर क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो लखनऊ भातखंडे के अंतर्गत वो ट्रेनिंग लेना, उसके बाद भूपेन हजारिका जी की फ़िलॉसफी मीन्स म्यूज़िक को किस तरह से समाज परिवर्तन की एक ज़रिया उन्होंने बना के संगीत को किया। ये जो भाव है ना, ये जो एटीट्यूड है, अप्रोच है, इसमें ये नहीं होता है कि ये बाजार नहीं है, मतलब एग्जैक्टली इसमें इसलिए म्यूज़िक नहीं करना किया जा रहा है कि अभी होली आया तो होली किया जाए, बोलबम आया तो बोलबम किया जाए, या हमारे आसाम में बिहू आया है तो बिहू किया जाए, हमको कितना कमाई हो, कितना व्यूज़ मिले। ये वो अप्रोच नहीं है। ये समाज में आपने कुछ देखा, प्यार मोहब्बत भी हो सकता है, किसी बच्चे का पैदाइश की गीत भी हो सकता है, लेकिन व्यापार की नियत से करने वाला संगीत को ट्रेनिंग मेरा शुरुआती वो नहीं रहा अप्रोच। लेकिन फिर धीरे धीरे जब कॉलेज पहुंची और मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक से इन्फ्लुएंस रही, मराया करे, व्हिटनी ह्यूस्टन, इन सबों को मैंने बहुत सुना। और आसाम में भी मैं पाश्चात्य शैली को गाती थी, इंग्लिश गाती थी, मतलब बैंड था कंप्लीट। एक जब बप्पी लहरी का डिस्को एरा आया ना, उषा उत्थुप आली सचिनो है, तो वो सब मैं ज़्यादा बहुत गाती थी। और लोकगीत को मैं हेयर दृष्टि से खुद देखती थी। मेरे पापा दो तारा बजाते थे, तो मुझे लगता था कि पापा मुझे कहाँ पे मतलब डी ग्लैमराइज क्या सिखा रहे हैं, ऐसा लगता था, जबकि मैं बहुत बेवकूफ़ थी और गलत थी मैं। बाद में फिर आसाम की जो इंडस्ट्री है उसमें मैं गाने लगी, रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई। लेकिन सबने कहा आपकी आवाज़ बहुत भारी है, तो आपको मुंबई की ओर रुख करना चाहिए। तो ये बस गांव से वो निकले कि किस तरह से, मतलब सपना देखा मुंबई को लेके कि काश कुछ हो जाए, और ट्रेन में बैठ गए। जैसे दबे पाई हाँ नजरिया बचा के बार के पाला, के बार के पाला अगर बंद पई हाँ, सिकरिया बजई हाँ नजरिया बचा के, हाँ दबे पाई हाँ नजरिया बचा के। एक गाना मैं आपसे गुनगुनाना चाहूँगा, घरे छुट्टी लेके यह, ये गाना हम और अभिनव जी भी एक बार हम लोग गाड़ी से आ रहे थे कहीं से, मोतिहारी से आई थिंक, तो हम लोग पूरे रास्ते एक ही गाना सुनते हैं, लगभग 100-150 किलोमीटर। तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइन आप सुनाएं उस गाने। वो बहुत पुराना, अब शायद पैदा भी नहीं होते। बिल्कुल बहुत पुराना गाना है, 2004-3-4 तब हो गया था मैं, हो गए थे। रउआ जाए के बात सुन के कुछ रुचत नहीं खे, रउआ हई सामने कुछ और आप सुझत नहीं खे, बेचैन बानी हम चना करार मत लूटी, जवान जिंदगी के जज्बात है बुझत नहीं खे, जाए नौकरी पा भी ऐसे ना,
जाएम नौकरी पा भी ऐसे ना कहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलराम जी। वाह क्या बात है भाई, हम लोग सुनते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जाते जाते अपने प्यारे ऑडियंस को क्या कहिएगा, और कब तक आप पहले जैसे रफ्तार में आए, थोड़ा ही बहुत आए, सही आए? जैसे अभी आपने बताया कि बहुत दिन से ये प्रोजेक्ट का काम जो है अटका हुआ था, लेकिन आने वाले समय में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होगा बहुत जल्दी जो दर्शकों के मन में जो है वो आप राज करने लगेंगे? पहली बात, दर्शक के मन में राज करने की लालच ख़त्म हो चुकी है। और मैं बहुत मंच पे बोलती हूँ कि अब मैं ताली के लिए गाना नहीं गाती हूँ, अब मुझे कुछ करके जाना है, कर गुजरना है। जब मैं नालंदा पहुँचती हूँ बहुत सालों बाद, और अभी हाल फिलहाल में, और ऐसा लगा कि ये इतिहास है, गौरवमय इतिहास है नालंदा। इंटरनेशनली शायद उस काल में इस भूमि में बाहर के लोग पढ़ने आते थे, और वो भी रेसिडेंशियल मीन्स बोर्डिंग के साथ। तो ऐसा लगा उस समय कि जैसे मैं कैसे खुद नालंदा बन जाऊँ, ऐसा क्या कर जाऊँ कि मैं भी नालंदा बन जाऊँ। तो मुझे ये सब शब्द गाने को मन होता है अभी। बिहार के लेके अगर मैं बात करूँ तो चंपारण पे गा जाऊँ, नालंदा पे गाऊँ। तो ये सब काम करने के लिए पुरानी वो चीज़ों को जो लोग नहीं जान रहे हैं अभी, आज के जनरेशन के लोग, नहीं, मतलब ये भी एक साहित्य है, ये भी एक साहित्य का स्टाइल है। और वो सब करने के लिए जो इंडस्ट्री है, बाजार जिसको कहा जाएगा, उससे तो मैं हटी हूँ। ये तो खुद ब खुद मैं हट गई हूँ। वापस मैं थोड़ा बहुत बैलेंस करके मैं ज़रूर करने की प्रयास करूँगी। लेकिन थोड़ा सा आसाम की भी जो इंडस्ट्री है उस पर भी समय देना ज़रूरी है। मैं जन्मगत रूप से आसाम से हूँ। वहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी कहीं ना कहीं लोक संगीत का हालत सही नहीं है वहाँ भी। तो दायित्व है, अब दायित्व को ज़्यादा ये करके कर रही हूँ मैं। एक दिन भी ऐसा फ्री नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं लगातार कार्य कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेन स्ट्रीम जो विजिबल मार्केट है, जिसको मास कहा जाएगा, उस पर थोड़ा सा कमी आ गई है।